नए साल 2020 ने दस्तक दी। हर बार की तरह सबकी नई उम्मीदें नए साल के साथ जुड़ी थी। जो पिछले साल हम हासिल नहीं कर पाए उसे पाने की जद्दोजहद में हर कोई लग गया, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इस नए साल की शुरुआत कोरोना जैसे महामारी से होगी। देश ही नहीं, पूरा विश्व इस महामारी से थमसा गया। जहां 22 मार्च से 31 मई तक हुए लॉकडाउन को टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ाया गया, क्या कुछ घटा उस लॉकडाउन में? आइए एक नजर डालते हैं। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस लॉकडाउन के दौरान में डॉलर रुपया के मुकाबले काफी मजबूत स्तर पर पहुंचा और 75 रुपए से ऊपर के आंकड़े को छुआ। 20 मार्च में स्कूलों का बंद हो जाना, माँ बाप बच्चों को फोन पर ऑनलाइन क्लासेस कराने लगे। किसी ने सोचा था कि ऑनलाइन क्लासेस का दौर आ जाएगा? तो वहीं देश ने अपने दो अजीज सितारे ऋषि कपूर और इरफान खान को खो दिए। देश अभी उनके गम से उभरा भी नहीं था कि विशाखापत्तनम में गैस लीकेज कांड हो गया और बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो वहीं साइक्लोन अम्फान ने भारत पूर्वोत्तर एरिया में अपना जमकर कहर बरपाया और बंगाल और उड़ीसा को तबाह कर दिया। साइक्लोन के बाद आया टिड्डी का तूफान। टिड्डियों ने फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो वहीं इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। इस दौरान कोरोना काल में कुछ नए नियम लागू हुए जो हमने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखे थे। किसी ने सोचा था कि किराने की दुकान पर हमें लाइन लगा के राशन लेना पड़ेगा? तो वहीं सबसे मजेदार बात यह रही कि जहां हम एक तरफ रेस्टोरेंट में बैठकर लजीज व्यंजनों का आनंद ले रहे थे, वहां सिर्फ होम डिलीवरी की ही सुविधा बनी रही। पब्लिक प्लेस जिसको पब्लिक के लिए बनाया गया था, वहां पर पब्लिक थी ही नहीं। बीच हो, पार्क हो, वहां पर पब्लिक बिल्कुल नहीं थी। भारत जैसे देश में जहां लोगों की खेलों के प्रति काफी दीवानगी है, ऐसे देश में सभी प्रकार के टूर्नामेंटों को रद्द कर दिया गया। सारे त्योहार और इंटरटेनमेंट इवेंट भी रद्द हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि लोगों की शादियां भी टल गई और बहुत सारे कुंवारे इस इंतजार में रह गए कि लॉकडाउन खुले तो हम शादी करेंगे। वहीं बर्थडे पार्टी और एनिवर्सरी जैसे भी स्पेशल फंक्शन भी इस कोरोना की भेंट चढ़ गए। भी किसी ने सोचा था कि अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते? ये दौर भी हमने देखा। बच्चों को क्या पता था कि उन्हें दादा दादी और नाना नानी से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान तो मुलाकातें सिर्फ व्हाट्सएप वीडियो कॉल में ही सीमित रह गई। लोगों के प्यार जताने के तरीकों पर भी रोक लग गई। और हद तो तब हो गई जब इस सृष्टि के रचयिता भगवान के मंदिरों में भी ताले लग गए। किसी ने सोचा था कि हम सबको अब आपस में भी 2 गज की दूरी बनाकर रहना पड़ेगा। और आश्चर्यचकित तो तब हुआ जब इस पूरे भारत में विकासशील जैसे देश में हॉस्पिटलों में मास्क और सैनिटाइजर की लगातार कमी के कारण तमाम कोरोना वीर भी इससे संक्रमित होने लगे। किसी ने सोचा था कि फैशन में अब मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा। क्या कभी आपको यह पता था कि आपके बगल की दुकान भी एक सीमित समय के लिए ही खुल सकती थी? किसी ने सोचा था कि देशों के बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे, सारे देशों से आवागमन बंद हो जाएगा। कभी हमने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा शहर जोनों में बढ़ जाएगा और हमें एक सड़क से दूसरी सड़क में जाने पर भी चालान और पनिशमेंट का भी भागी बनना पड़ सकता है। मार्च अप्रैल की छुट्टियों में छुट्टियां मनाने बाहर जाते थे, उन छुट्टियों पर भी रोक लग गई। एयरपोर्ट खाली, रोड खाली, बस स्टैंड खाली, यहाँ तक कि पूरे शहर के शहर खाली। लोगों को देखने के लिए तरस चुकी थी रोडें। इतिहास में पहली बार हमने कोरोना काल के दौरान में इतने बड़े रूप से मजदूरों के पलायन को देखा। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने ये सब सारी बातें आपको क्यों बताई। हमने ये बातें आपको इसलिए बताई कि जब जब हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, जब भी हम इस चीज को रिकॉल करेंगे तो हमें ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। तो हमें ये याद रहना चाहिए कि मार्च से लेके मई तक का सफर हमने कैसे घर में बंद रहकर काटा है। तो ये बातें थी आपके नॉलेज की, मनीष,
लेकिन आपसे अपील, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, यही है, सिर्फ लोगों से दूरी और आपकी जीवन पूरी सुरक्षित। 2 गज की दूरी आपको बना के रखनी है, यही संदेश है हमारा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और हमारे देश को भी सुरक्षित करें। जय हिंद।